हम देखते हैं कि गोकू को लूसीफर वहाँ से लेकर चला जाता है और उसके साथ अज़ाज़ेल और बेल्ज़ेबुथ भी वहाँ से चले जाते हैं। ट्रंक्स और हर्ट्स वहीं पर होते हैं और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। इस पे ट्रंक्स फिर हर्ट्स से कहता है, हर्ट्स अब हम क्या करें? वो लोग तो गोकू को लेकर यहाँ से चले गए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। इस पे हर्ट्स कहता है, वो लोग काफी ताकतवर थे ट्रंक्स, हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है, हमें नहीं पता कि आगे और क्या दिक्कत आने वाली है। ब्रोली ने भी पूरी कोशिश की लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। वो आखिरी डीमन आखिर कौन था? वो मुझे काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा था। इस पे ब्रोली कहता है, मैंने पूरी कोशिश की लेकिन मैं उसे रोक नहीं पाया। इस पे हर्ट्स कहता है, हमें किसी भी हाल में गोकू को उनसे छुड़ाकर वापस लाना होगा। और वो ये कह रहे थे कि उसे गोकू के अंदर के डार्क जिन को बाहर निकालना है। इस पे ब्रोली कहता है, लेकिन आखिर इन सभी का क्या मतलब है? इस पे हर्ट्स कहता है, गोकू के अंदर जो डार्क जिन है वो काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया तो वो उसकी ताकत का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे गोकू की जान भी जा सकती है। इस पे फिर ट्रंक्स कहता है, लेकिन फिर आखिर हम क्या करें? हम उस तक आखिर कैसे पहुँचेंगे? और आखिर वो गोकू को लेकर कहाँ गया होगा? हमें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम ये आखिर कैसे पता लगाएंगे? इस पे हर्ट्स कहता है, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो लोग आखिर कहाँ गए होंगे, लेकिन हम इसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना होगा। इस पे ब्रोली उन दोनों से कहता है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ने की कोशिश की लेकिन मैं उसके सामने टिक नहीं पाया। वो वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन मैं अगली बार उसे नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वे सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान का सीन दिखाया जाता है जो कि डीप सर्वाइवल के अंदर होता है। गोहान लगभग ठीक हो चुका था और हम देखते हैं कि गोहान आखिरकार उस डीप सर्वाइवल के अंदर से बाहर आता है और गोहान को बाहर आते ही काफी अजीब एनर्जी फील होती है और वो उस एनर्जी को महसूस करके काफी हैरान होता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या है? अब ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये सब आखिर कैसे हो सकता है। क्या मैं ये जो सोच रहा हूँ ये बिल्कुल सच है? हम देखते हैं कि गोहान ये कहने के बाद वहाँ से अर्थ की ओर निकल जाता है और उधर हम मोरो को देखते हैं जो कि अर्थ पे होता है और वो बाकी सभी ओजारू को तबाही मचाते हुए देख रहा होता है और कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे यकीन नहीं होता वो इतना जीनियस है। आखिर उसने ये कैसे किया होगा? मानना पड़ेगा ये प्लान तो कमाल का है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचा है जो कि इन सभी को बचा पाए और बहुत ही जल्द बाकी सभी का भी यही हाल होगा और मैं इन सब की मदद से अपना फायदा उठाऊंगा। और मुझे अच्छे से पता है तुम इधर ही आ रही हो गोहान। आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है जो कि लूसीफर के किले के अंदर होता है। वहाँ पर बेल्ज़ेबुथ और अज़ाज़ेल भी होते हैं और हम देखते हैं कि गोकू चेन से बंधा हुआ होता है और वो सभी लोग उसके अंदर से डार्क जिन निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। गोकू को काफी दर्द हो रहा होता है और वो काफी चिल्ला रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इस पे बेल्ज़ेबुथ कहता है, क्या बात है? क्या इस मोटल के अंदर से डार्क जिन को निकालना इतना मुश्किल है? इस पे अज़ाज़ेल कहता है, ये उसे बाहर नहीं आने दे रहा, नहीं तो हम इसे कब का मार देते। ये कहने के बाद फिर गोकू कहता है, तुम सब कितनी भी कोशिश क्यों न कर लो लेकिन तुम मेरे अंदर से उसे नहीं निकाल सकते। मैं किसी भी हालत में उस पर काबू करूंगा और मैं जानता हूँ तुम मेरी शक्ति का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, समझे? इस पे फिर अज़ाज़ेल कहता है, ये तो काफी जिद्दी है, मैं इसे ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता। बेल्ज़ेबुथ, इसे तुम संभालो। इस पे बेल्ज़ेबुथ कहता है, तुम उस डीमन को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हें उससे आजादी मिले? तुम आजाद हो जाओगे, इसे बाहर आने दो, समझे? इस पे गोकू कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? तुम मेरे अंदर से इस ताकत को निकालोगे और मैं तुम्हें इतनी आसानी से ये करने दूंगा, ये कभी भी नहीं होने वाला, तुम ये कभी नहीं कर सकते। इस पे बेल्ज़ेबुथ कहता है, लगता है मुझे तुम्हें मार देना चाहिए क्योंकि तुम हमारे किसी भी काम नहीं आ रहे। और जैसे ही बेल्ज़ेबुथ ये कहता है, लूसीफर उससे कहता है, शांत हो जाओ बेल्ज़ेबुथ, हम कोई भी एक्शन यूं ही नहीं ले सकते, मुझे इसके अंदर के डार्क जिन की जरूरत है और मुझे वो हर हाल में चाहिए, समझे? मैं यहाँ से कुछ जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ लेकिन ध्यान रहे मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी गड़बड़ ना हो, मैं इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर सौंपता हूँ, तुम दोनों इसका खास ध्यान रखो और इसके अंदर से डार्क जिन को बाहर निकालने की कोशिश करते रहो। इस पे अज़ाज़ेल कहता है, ठीक है, आप जैसा कहें लॉर्ड लूसीफर। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि लूसीफर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोहान का सीन दिखाया
जाता है जो कि अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। मोरो उसकी एनर्जी को महसूस कर चुका होता है और वो कहता है, बस अब कुछ दूरी और है गोहान, मुझे तुम्हारा ही इंतजार है। और तभी हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर के बाद गोहान वहाँ पर आ जाता है। गोहान वहाँ पर पहुँचकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, आखिर ये सब क्या है? मैं इन सभी को महसूस कर सकता हूँ। ये सभी तो अर्थ के ही लोग हैं। ये लोग तो साइंस नहीं है, लेकिन ये सभी लोग आखिर ओजारू कैसे बन सकते हैं? ये नामुमकिन है, मुझे विश्वास नहीं होता। आखिर ये सब कुछ किसने किया है? हम देखते हैं कि गोहान पे एक ओजारू हमला करता है और गोहान उसके हमले को डॉच कर लेता है और गोहान उस पे अपना की ब्लास्ट अटैक करने वाला होता ही है कि वो अचानक से रुक जाता है और वो उस ओजारू को देखकर काफी चौंक जाता है और काफी घबरा जाता है, क्योंकि वो ओजारू और कोई नहीं बल्कि चीची होती है। तभी हम देखते हैं कि एक और ओजारू अचानक से गोहान पर हमला कर देता है। गोहान उसे भी डॉच कर लेता है, लेकिन वो उस पे भी हमला नहीं कर पाता, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि गोटेन होता है। गोहान ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और मन ही मन कहता है, आखिर ये सब किसने किया है? कि जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि गोहान की नजर अचानक से मोरो पे पड़ती है और गोहान उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और गोहान उस पे अपना हमला कर देता है, लेकिन मोरो उसके हमले को डॉच कर लेता है और गोहान से कहता है, रुक जाओ गोहान, तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। मैं ये सब भला कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब आखिर किसने किया है और मैं तुम्हें उसका पता भी बता सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, मैं इस मामले से बहुत ही दूर रहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर और बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं लड़ाई के लायक अब नहीं हूँ गोहान, इसलिए मुझ पर हमला मत करो। इस पे गोहान कहता है, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा भी हाथ है। इस पे मोरो कहता है, नहीं गोहान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इस पे गोहान कहता है, ठीक है, अपनी बात को सच साबित करो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो गोहान को दिखाता है कि कैसे फू ने सभी को ओजारू बना दिया। गोहान ये सब देखने के बाद कहता है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन रुको जरा, वेजिटा और मेरे ग्रैंडपा कहाँ है? मुझे वो भी कहीं नहीं दिख रहे। यहाँ पर कोई भी ओजारू नहीं है और मैं महसूस कर सकता हूँ वो इन सभी ओजारू में से कोई भी नहीं है। लेकिन वो लोग आखिर गए तो गए कहाँ? गोहान फिर मोरो से पूछता है, हे वेजिटा कहाँ है? इस पे मोरो कहता है, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ गोहान। ये बात कहने के बाद गोहान कहता है, ठीक है, मुझे बताओ कि वो मुझे आखिर कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसने जो कुछ भी अर्थ के लोगों के साथ किया है और मेरी फैमिली के साथ किया है, मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि मोरो गोहान से कहता है, गोहान, मैं तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता बता दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी लड़ाई के बीच में पड़ना नहीं चाहता। मुझे पता है मैंने तुम्हें पहले मारने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, मैं बहुत ही कमजोर और बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं अब हमला करने के लायक नहीं हूँ और मैं नहीं लड़ सकता। गोहान, मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता। फू ने यहाँ के सभी लोगों को ओजारू बना दिया है। उसने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, तुम्हें इसकी सजा उसे देनी चाहिए। इस पे गोहान कहता है, तो उसका नाम फू है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा कि आखिर सच बोल रहा है या नहीं। लेकिन इसने मुझे दिखाया है कि ये सब उसी ने किया है। खैर, मुझे इन सब बातों से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने जो कुछ भी किया है फू, तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। तुम्हें इन सभी को ठीक करना होगा, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे फिर मोरो कहता है, क्या सोच रही हो गोहान? क्या तुम उसके पास नहीं जाने वाले? इस पे गोहान कहता है, वो आखिर मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे बताओ। इस पे मोरो कहता है, तो ठीक है गोहान, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो यूनिवर्स 11 में गया है, क्योंकि वो वहाँ पर भी सभी को ओजारू में बदलना चाहता है। तुम्हें जल्दी करना होगा गोहान, वरना वो सभी को ओजारू बना देगा। इस पे गोहान कहता है, ठीक है, मैं उसे अब कुछ भी नहीं करने दूंगा। और ये कहने के बाद गोहान वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद मोरो कहता है, अभी तो खेल शुरू हुआ है गोहान। मुझे सच में यकीन नहीं होता, मुझे सच में यकीन नहीं होता कि तुमने मेरी बातों में आकर मेरी बातों को सच मान लिया। तुम सच में बहुत ही भोले हो गोहान, और सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है। जल्दी जाओ गोहान, फू तुम्हारे पास जल्दी वो आ रहा है और मैं सिर्फ तमाशा देखूंगा, और सही मौका आते ही मैं अपने प्लान को अंजाम दूंगा।